तो यहाँ पर हम क्लास 9th ICSE में चैप्टर नंबर 5 देखेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं और इस बुक के सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे तो आपको ऊपर की तरफ सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे और अगर आपको न्यू लेक्चर चाहिए तो आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देखना, आपको न्यू लेक्चर की सीरीज मिल जाएगी। ये जो हमारी न्यू बुक है इसके सभी MCQs हमने सेपरेट प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो उसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी आपको किसी भी चैप्टर के MCQs देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ओल्ड लेक्चर से आप इसका कोई भी चैप्टर कवर कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड बुक में सिर्फ MCQs नहीं है वरना सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप ओल्ड लेक्चर देखिए, अगर आपको अभी कोई भी चैप्टर करना है तो आपको सभी क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको भी सोल्व किया जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। क्या है फैक्टराइजेशन? तो फैक्टर का मीन्स क्या होता है? टुकड़े, पीसेस। ठीक है, तो फैक्टर का मीन्स है पीसेस। जैसे कि अगर हम बात करें कि 12, कोई भी हमारे पास नंबर है 12, अब 12 के फैक्टर क्या? 12 के वो फैक्टर किसे बोलेंगे? जो वैल्यू, जो नंबर इस 12 से ही निकला हो। कैसे ब्रेक होगा? ब्रेक होकर कैसे कि भी हम 12 को फैक्टर किए 2 और यहाँ पर क्या 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होता है 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, इस टाइप से आपको पता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3, ये होता है हमारा सिंपल। तो अब जो भी फैक्टर होता है ना किसी भी वैल्यू का, वो एक तो सबसे पहली बात कि वो उससे छोटा रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा। जैसे भाई 12 के क्या है फैक्टर? 12 के फैक्टर 2 है, यहाँ पर भी एक और 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या इसके अलावा भी और कुछ भी नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर हो सकते हैं? यस, वो नंबर जो इस वैल्यू को डिवाइड कर दे वो इसका फैक्टर है। कैसे कि भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो सभी के लिए देखो, अगर कोई भी 12 है, 12 के लिए कौन कौन इसका फैक्टर होगा? तो सबसे पहले होगा 1 फैक्टर। क्या होगा? 1। 1 सभी का फैक्टर होगा क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देगा, 1 12 को डिवाइड करेगा। क्या 2 इसका फैक्टर है? यस, 2 भी इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। क्या 3 इसका फैक्टर है? यस, 3 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 3 भी डिवाइड कर रहा है। क्या 4 भी इसका फैक्टर है? यस, 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है। क्या 5 भी इसका फैक्टर है? नहीं, 5 इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो फैक्टर हम किसे कहते हैं? वो वैल्यू जो उस वैल्यू को डिवाइड कर दे, उसी को हम इसका फैक्टर बोलेंगे। और हमेशा फैक्टर क्या होगा? वो जो वैल्यू है उसके इक्वल होगा या फिर उससे हमेशा लेस होगा। जैसे कि 12 का फैक्टर 1 2 3 4। आप और भी फैक्टर बताइए इसके, क्या इसके अलावा भी और फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे 6 इसका फैक्टर हो सकता है। जैसे 7 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? नहीं होगा। तो आप कैसे चेक करोगे? तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि भी 2 2 3 ये फैक्टर तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? इनके कॉम्बिनेशन, जैसे 2 2 4, ये हो गया 2 3 6, और क्या हो गया? और ये हमेशा कोई भी वैल्यू है वो अपने आप का हमेशा फैक्टर होती है। तो देखो इसके फैक्टर है 1 2 3 4 6। देखो, और आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो और कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा हमारे पास 12। तो 12 ये सभी इसके क्या है? फैक्टर। तो वो वैल्यू जो कि डिवाइड कर दे किसी भी नंबर को या फिर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो वही इसका फैक्टर होगा। तो अब फैक्टर यहाँ पर किस टाइप से करना है? देखो यहाँ पर हमें सिंपल फैक्टर नहीं करने, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें करने हैं अलजेब्रिक फैक्टर। अलजेब्रिक फैक्टर क्योंकि हम अलजेब्रा का ही पार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिले। वेरिएबल किसे कहते हैं? जो न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 3, हमेशा 2 की वैल्यू ऑलवेज 2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ x, आप कहीं पर देखोगे x की वैल्यू 1 आ रही है, कहीं पर x की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो x क्या कर सकता है? एनी वैल्यू ले सकता है। तो इसलिए इनको कहते हैं हम XYZ, जो भी हमारे अल्फाबेट्स हम लेते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन अलजेब्रा बनाता है और अलजेब्रा में अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अब देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भी फैक्टर आप किस किस टाइप से कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि भी आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन किया है तो हमेशा क्या लेंगे हम उसमें? सबसे पहले देखेंगे भी कॉमन आ रहा है नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन, कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले देखना है भी कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। कॉमन देखा हमने, फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? कॉमन की बाद अगर हमारी कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो उसको लगाएंगे। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है हमारी तो उसको लगाएंगे। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर ना हमने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है जिसमें सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई गई हैं। और वो चैप्टर्स आपका, वो जो चैप्टर है, वो जो आपका लेक्चर है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर नंबर 4 अगर कर रहे हो,
चैप्टर नंबर 4 से ही हमारे आइडेंटिटीज का यूज हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 अगर आपने किया होगा तो हमने वहां पर भी आपसे बोला होगा कि भी आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला लेक्चर करिए, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती है मीन जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपने सुना ही होगा। तो ये सभी क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या फॉर्मूलेज होते हैं इसके, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये सभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने उसमें बताई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सभी क्या है, इसके आइडेंटिटीज है। तो ये सभी आइडेंटिटीज आपको उस लेक्चर में मिलेगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आई बटन में हम उसका लिंक अटैच कर देंगे। और अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताना। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले वही लेक्चर देखना है इस चैप्टर को करने से पहले, क्योंकि वो चैप्टर हमारा 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 4 किया होगा तो इसको जरूर किया होगा, ये मस्ट हो जाता है हमारा। तो बस आप इसको जरूर करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। फिर थर्ड वाला देखो, फैक्टर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन फिल अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फिर ग्रुपिंग करते हैं कि भाई अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाते हैं, जैसे 4 टर्म्स हो जाते हैं, 6 टर्म्स हो जाते हैं, इस तरीके से तो हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं 2 की या 3 की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन चैप्टर है। अब देखो सिंपली इसके क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे हम इसमें एक्सरसाइज की बात करते हैं इस टाइप से। देखो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने सेपरेट लेक्चर उस पर बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एमसीक्यू सभी इसके देख लीजिए। एमसीक्यू देखने के बाद अगर आपको एमसीक्यू में किसी में भी डाउट आ रहा है ना, तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे जो ओल्ड लेक्चर है उसमें है, लेकिन हम इसमें आपको दोबारा से रिवाइज कराएंगे, इसको कंप्लीट करके देंगे कि भी किस टाइप से अपन को करना है। तो अच्छे से करते हैं, बिल्कुल समझते हैं डीपली। तो आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसी में नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आपको न्यू लेक्चर मिलेंगे, ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर मिलेंगे। तो सभी में हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई आप क्लिक करिए तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे न्यू लेक्चर। तो आप देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5A हमारी, तो आप इसके एमसीक्यूज कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन, फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर बोल भी रहा है कि आप कॉमन फैक्टर लेकर इसको फैक्टराइज कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो सिंपल ये बोल भी रहा है हमसे कॉमन लो फैक्टर। तो कॉमन हम किस में से लें, तो हमेशा जो भी टर्म्स होंगे भी, जैसे हमारे पास ये सिंगल टर्म होगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये सिंगल टर्म्स होगा। जितने भी टर्म्स हमारे मल्टीप्लाई में लिखे हैं वो सभी सिंगल टर्म्स काउंट किए जाएंगे। तो एक ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसमें टोटली देखें तो एक ये टर्म्स और एक ये टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स हैं अगर हम अभी देख पा रहे हैं इसको। तो इनमें से ही हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन, जैसे यहाँ पर 2x माइनस 5y है, यहाँ पर भी 2x माइनस 5y है, तो क्या हम इसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको कॉमन लेना है सबसे पहले हमें, 2x माइनस 5y। और कुछ भी मिल रहा है क्या आपको कॉमन, मिल सकता है। जैसे देखो 2 और 6 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 हम क्यों ले पा रहे हैं कॉमन, क्योंकि 6 को आप ले सकते हो 2 इंटू 3। कॉमन ऐसा नहीं लेते कि भाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 बचेगा, नहीं। हम क्या लेते हैं, इसके मल्टीप्लाइड करके, मतलब जो फैक्टर आ रहे होते हैं इसके प्राइम फैक्टर करके जो फैक्टर आ रहे हैं उसी में से हम क्या लेते हैं, कॉमन। अब कॉमन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपने कॉमन लिए वैल्यू, जैसे 2 इंटू 2x माइनस 5y, इधर इस वाले टर्म से भी लिए हमने कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 4y एंड यहाँ पर बचेगा माइनस, और यहाँ से सिर्फ हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 3 और 2x माइनस 5y, यहाँ से कॉमन लिया हमने 2x माइनस 5y। तो 2x माइनस 5y और 2 कॉमन लेंगे तो ओनली 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा x माइनस y। ये सिंपल। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और यहाँ पर 2x माइनस 5y। अब इसको सोल्व कर लो, 3x प्लस 4y और माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3y, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें 2x माइनस 5y, यहाँ पर 3x और 3x प्लस माइनस कैंसिल, 4y और 3y, ये कितना हो जाएगा 7y। तो बस हमारे फैक्टर क्या हो गए 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 2 7 जब 14, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 इंटू 7y इंटू में 2x माइनस 5y, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 14 2 7 जब 14 और यहाँ पर ये 2x माइनस 5y। सिंपल ये हो गए इसके फैक्टर। तो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन किया है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भी कॉमन किस में से लें, या फिर इसमें कितने टर्म्स हैं।
जो भी टर्म्स हमारे मल्टीप्लाई में वो एक सिंगल टर्म काउंट किए जाएंगे, जैसे इसमें एक ये हो गया सिंगल टर्म। ये प्लस माइनस होते हैं, ये क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन की तरह होते हैं। तो यही क्या है हमारे, ये सेकंड टर्म हो गया और ये क्या हो गया हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो ये थर्ड टर्म हो गया। तो इसमें थ्री टर्म्स है, अब थ्री टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखो सबसे पहले कि यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर जेड एक्स है। एक्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते सभी में से। तो फिर क्या करें इसमें, देखो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई है, यहाँ पर टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई है, लेकिन यहाँ पर इसी का रिवर्स है। फिर क्या करें, यहाँ पर आपको कुछ लग ही नहीं रहा। तो देखो ये जो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर है, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेकर इसको आगे कर सकते हो, थ्री एक्स स्क्वायर को प्लस कर सकते हो और इसको माइनस कर सकते हो। तो माइनस साइन कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के लिए, आप कह सकते हो कि भाई अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। माइनस साइन जब कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा वाई जेड, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा टू वाई स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी प्लस, यहाँ पर ये जेड एक्स। अब ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन आ रही है वैल्यू क्या, फाइव। अगर इन दोनों में से हम प्लस का फाइव कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टू ज़ा टेन वाई स्क्वायर। अब कॉमन जब हम लेते हैं वैल्यू, तो फाइव जैसे हमने कॉमन लिया तो फाइव से इसको डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, तो थ्री आ रहा है तो इसलिए थ्री बच रहा है, और एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा सेम, इसे फाइव से डिवाइड करेंगे तो टू आ रहा है, और टू वाई स्क्वायर। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू कॉमन ली है और अगर आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो सेम यही वैल्यू आनी चाहिए भी। अगर हमने इस स्टेप से इस स्टेप को बनाया नेक्स्ट स्टेप को, तो इससे प्रीवियस स्टेप आनी चाहिए, तभी आपने सही किया है। आप कहीं पर भी यूज करके देख लो, ये स्टेप आएगी आपकी। देखो जैसे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पर करोगे आप माइनस माइनस प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड, लेकिन इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर आएगी हमारी माइनस। समझ रहे हो आप कि माइनस साइन हमने कॉमन किस तरीके से लेते हैं, कि जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, यहाँ से बाहर आकर माइनस साइन माइनस माइनस प्लस बना दिया, लेकिन ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का। अब अगर आपको माइनस साइन लेने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, उस पर एक सेपरेट लेक्चर डालेंगे कि माइनस साइन कॉमन किस टाइप से लिया जाता है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो उसे डिटेल में बताना पड़ेगा हमें फिर। अब देखो ध्यान से, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई एंड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई सभी में कॉमन है, तो सबसे पहले हम इसी को कॉमन लेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर बच रहा है एक्स वाई ओनली, यहाँ पर वाई जेड ओनली, यहाँ पर वाई जेड ओनली, और इसके पास क्या बच रहा है फाइव जेड एक्स। यस, इन सभी में से भी कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। देखो एक्स वाई में अगर हम एक्स कॉमन लें इसमें एक्स नहीं है, वाई कॉमन लें इसमें वाई, इसमें वाई नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज है, लेकिन कॉमन क्या लें, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी है। ए कॉमन ले सकते हैं इनमें से, नहीं ले सकते, बी ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि सभी में नहीं है बी। लेकिन ये जो वैल्यू है फैक्टर में, ये वाली वैल्यू देखो, ये भी कॉमन आ सकती है, नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर दोनों माइनस के हैं लेकिन यहाँ दोनों प्लस के हैं, तो बस माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये माइनस। यहाँ पर दोनों प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर सेम है, तो बस इसमें से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं माइनस साइन, तो यहाँ पर तो हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेने पर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लेकिन जो सी स्क्वायर प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि भी आपके साइन चेंज हो जाएंगे सभी। यहाँ पर ये सेम रहा एज इट इज। अब आप कॉमन लो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सभी में से कॉमन लेंगे हम वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको एग्जाम में ये लाइन नहीं बनानी, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे ऐसे ही कर देते हैं भी सभी क्वेश्चन में ऐसे लाइन बना देंगे, नहीं। तो यहाँ पर ए बी सी एंड सी है, ओके। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। देखो बाहर वाली वैल्यू में तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रही वैल्यू, क्योंकि टू नहीं आएगा इसमें से, एक्स है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर ए माइनस बी, क्या यहाँ पर भी ए माइनस बी मिल सकता है, मिल सकता है अगर हम 5 कॉमन ले लें। यहाँ पर भी ए माइनस बी कॉमन मिल सकता है, मिल सकता है अगर हम यहाँ पर वो भी माइनस का 2 कॉमन लें, तब हमें प्लस का ही मिलेगा। समझ रहे हो आप कैसे, देखो आप 2x, ये तो सेम रहा एज इट इज ए माइनस बी। यहाँ से अगर हम लेते हैं 5 कॉमन, तो 5 3 15 एंड ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर मिल गया ए माइनस बी, लेकिन इसमें लेना पड़ेगा हमें माइनस का 2a कॉमन।
अगर आप माइनस का 2a कॉमन लोगे, या तो पहले आप क्या कर लोगे, 2 कॉमन लो, सिंपल 2, तो कितना बचेगा आपका 8z बचेगा। लेकिन यहाँ पर b माइनस ए होगा, तो फिर आपको माइनस साइन भी कॉमन लेना होगा, या तो आप डायरेक्ट ले सकते थे -2, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए हमने आपको बताया कि भाई इस टाइप से हम इसमें कर रहे हैं इसको। ओके, अब यहाँ पर करेंगे हम कितना, -a कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8z। ये माइनस वाली वैल्यू प्लस की और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। अब सभी में से ले लिया हमने a माइनस बी कॉमन। अब यहाँ पर बचेगा 2x, और यहाँ पर मिला हमें 15y, एंड यहाँ पर हमें मिल रहा है 8z। ओके, हो गया बस आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। यहाँ पर तो आपको बता रहा है कि भाई ग्रुपिंग मेथड से कीजिए या फिर कॉमन फैक्टर लीजिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर अगर आप सभी टाइप कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई आप देखते ही किस टाइप से इसके फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर करेंगे इसके फैक्टर। देखो ये जो हमारी बुक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, लेकिन जो ओल्ड वाली बुक है ना हमारी, उसके लेक्चर में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसके जो पहले हमारी ओल्ड बुक में जो क्वेश्चन थे वो भी मिलेंगे। अगर आपको अभी कोई भी एक्सरसाइज करनी है इस चैप्टर से, या कोई भी चैप्टर करना है इस बुक से, सॉरी, तो आप कर सकते हो हमारे ओल्ड लेक्चर से। और एमसीक्यू हमने सेपरेटली इसके बना ही दिए हैं, तो एमसीक्यू के लिए आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट आपको किसी भी लेक्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट एमसीक्यू वाली। एमसीक्यू क्वेश्चन आप सेपरेटली कर सकते हो, और ये जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम ओल्ड लेक्चर से अभी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत जल्द न्यू लेक्चर भी अपलोड करेंगे जैसे हम इस पर कर रहे हैं। ओके, और हमने चैप्टर 4 पर भी लेक्चर किए हैं, 4 न्यू लेक्चर अपलोड किए, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो प्लेलिस्ट है उसी में ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ न्यू लेक्चर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, अगर हम इसमें क्या कह रहा है कि भाई ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग किस टाइप से करनी है, कि भाई इसमें क्या है, इसमें हमारे पास देखो इसमें क्या है, 4 टर्म्स है, ये रहा ए क्यूब, फिर ये माइनस का 3a स्क्वायर और 3। अब अगर हम इन दोनों में से a कॉमन ले लें तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1। ऐसा ही सेम a स्क्वायर प्लस 1 अगर यहाँ पर मिल जाए तो भाई हमारा काम हो जाएगा, फिर हमें अरेंजमेंट नहीं करना होगा। जैसे कि यहाँ से अगर हमने a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर, क्यों, यहाँ पर मिलेगा 1, क्योंकि इसके पास 3a है तो इसमें से 2a बचेंगे। क्योंकि अगर आप a को a स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब मिलेगा, a को 1 में करोगे a मिलेगा। आप देख सकते हो कि अंदर मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू मिल रही, तो आपने सही किया, वरना आपने मिस्टेक की है कुछ ना कुछ कॉमन लेने में। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर हम माइनस का 3 अगर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएंगी दोनों ही, a स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पहले ये माइनस का 3a स्क्वायर था, भी प्लस का हो गया, और ये माइनस का जो 3 है ये प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 और ये भी a स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से कॉमन लिया तो इसके पास बचेगा a और इसके पास 3। बस हो गई ये इसके फैक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा। अगर हम 16 देखें तो 16 वाले में कह रहा है कि भाई 7th क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है 16 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -4a एंड -4b। अब हमें क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता चलता है कि भाई क्या कॉमन आएगा। सबसे पहले देखा हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो एक सिंगल टर्म काउंट की जाएगी। अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो मीन्स a प्लस बी, या फिर 16 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो टर्म है ना, इसको अरेंज करो। आप कैसे अरेंज करेंगे हम देखो, क्योंकि अगर आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये और भी टफ हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म्स इसमें से मिलेंगे, 2 टर्म्स 5 टर्म्स 5 टर्म्स में कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ना ही ग्रुपिंग का बनेगा। कॉमन लेने वाली तो बात भूल ही जाओ, क्योंकि इसमें सभी में कॉमन आ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ ओनली 4 आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर हम -4 कॉमन लें इन दोनों में से तो क्या मिलेगा, प्लस का a और प्लस का ही b, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। पहले 4a माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया। अब आपको मिल रहा होगा a प्लस बी कॉमन, दोनों में a प्लस बी कॉमन मिल रहा है, और 4 भी कॉमन मिल रहा है। देखो 16 और 4 में 4 भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा 4 और यहाँ पर a प्लस बी माइनस 4a प्लस बी, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1। समझ गए आप? बस यही हमारा हो जाएगा फैक्टर, कि आप इसमें 4a प्लस बी ऐसे लिख सकते हो इसको, और यहाँ पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4a प्लस 4b माइनस 1। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें मत कर देना, क्यों, क्योंकि 4 सिर्फ a प्लस बी के ही बाहर है। तो यही इसके फैक्टर हो गए क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हम ग्रुपिंग करें इसमें, तो ये वाले 2 टर्म्स और ये लास्ट वाले 2 टर्म्स, तो हमेशा नहीं है कि भी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स भी
में ही फैक्टर मिल जाएं। कभी कभी हमें इनका अरेंजमेंट भी करना होता है कि फर्स्ट और 3 को, सेकंड और 4 को करना होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि a टू द पावर 4 और 2a क्यूब में क्या कॉमन आ रहा है, a टू द पावर 3 कॉमन आ रही है, क्योंकि a टू द पावर 4 और a टू द पावर 3 में a टू द पावर 3 मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम ही कॉमन लेना होता है। इसके पास 4a थे तो एक a बचेगा सिंगल, और यहाँ पर a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ओनली 2। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि भाई जो भी आप कॉमन ले रहे हो ना उससे डिवाइड करके देखो वैल्यू को, जो भी डिवाइड करके मिल रहा है भाई यहाँ पर बचने वाला है। सेम अगर यहाँ पर a-2 है तो इसको भी कॉमन लेकर a-2 ही बचना चाहिए। तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तो -4 कॉमन आ रहा है, जिससे कि हमें प्लस का a मिलेगा और यहाँ पर प्लस की जगह -2 हो जाएगा, क्योंकि जो 4 है a2 कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स में। माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया a, पहले 4 है माइनस का था, ये 8 प्लस का हो गया, और ये 8 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। सिंपल हमारा कितना जाएगा, a-2 एंड a क्यूब -4, ये हो गया इसके फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि अगर हम इसमें भी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखें और इसमें कॉमन आ रहा है ओनली b, तो यहाँ पर a-2 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम कॉमन लें a-2 मिलेगा आपको, तो फिर हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं स्टार्टिंग में ही। आप इन दोनों में से क्या ले रहे हो, b कॉमन, तो यहाँ पर इसके पास बचेगा a और इसके पास बचेगा 2, माइनस साइन सेम एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों में a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर a-2, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें a-2, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको b प्लस a। तो बस ये क्या होगा इसके फैक्टर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अब आप कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये x² + 1 है, यहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, a² + 1, a² + b², और यहाँ पर a भी और यहाँ पर x है, कोई भी वैल्यू हम कॉमन नहीं ले पा रहे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी बाहर वैल्यू गिवन की होती है। जैसे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे a b को x² में, और फिर a b को 1 में, फिर x को x a² से, और x को b² से, ये होता है इसमें ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं, तो अब इनका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आप इसको इसके साथ अरेंज करके देखो और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस, x और a, तो हम अगर हम x और a कॉमन ले लेते हैं दोनों से, इसमें से x और a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ओनली b बचेगा, और 2x थे तो सिंगल x बचेगा। समझ पा रहे हो आप, प्लस x a से देखो जो भी वैल्यू हम कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करके देख लो, जो भी मिलेगा आपको वही आपका बचना है। देखो यहाँ पर अगर हम x से इसको डिवाइड करें तो ओनली a बचेगा, क्योंकि देखो एक x कॉमन लिया हमने और एक a कॉमन लिया, तो सिर्फ ओनली एक सिंगल a बचेगा। अब ऐसे ही सेम इसमें क्या कॉमन आ रहा है, b आ रहा है ओनली कॉमन, तो अगर हम b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको a, और यहाँ से b कॉमन लेते हैं तो x b या b x बोलो। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, यस ये सेम है, क्योंकि प्लस में इसमें कोई माइनस साइन कॉमन नहीं लेना पड़ेगा हमें। अगर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो इसको चेंज कर दोगे आप, क्योंकि दोनों ही वैल्यू फिर माइनस में हो जाएंगे। अब आप इन्हें क्या कर सकते हो भाई, आगे पीछे लिख सकते हो, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर लो कि भाई x है, या तो आप इसको a + bx लिखो, यहाँ पर ये b है, ये a + bx या फिर xb। अब यहाँ से अगर हम क्या लेते हैं a + bx कॉमन लेते हैं, a + bx, तो यहाँ पर क्या मिलेगा xa + b। बस सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल कि भाई इसमें अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेने की सोच रहे हो तो इसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो फिर हमें अरेंजमेंट करना होगा। जैसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर a², जैसे नेक्स्ट वाला टर्म अगर हम देखें a b, और ये b और a, प्लस का b और माइनस a। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं क्या, a कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर a - b मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर b - a कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या करो, दोनों में से -1 कॉमन ले लो, जिससे क्या होगा जब b है वो माइनस का हो जाएगा और a प्लस का, तो यहाँ पर a - b, ये हो जाएगी सिंपल वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा a - b एंड यहाँ पर a - 1, सिंपल ये होगा इसके फैक्टर। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है हमारे पास ax + by होल स्क्वायर प्लस bx - ay होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन, क्या आप इसमें से कॉमन ले पा रहे हो, नहीं ले सकते, क्योंकि ax + by है, ये bx - ay है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज है, कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करें, फिर हम क्या कर सकते हैं, बस एक ही हमारे पास चांस बचता है कि अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो इसमें a² - b² आइडेंटिटी यूज होती, लेकिन
अब हम इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम करेंगे सबसे पहले सिंप्लीफाई, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और फिर यहाँ प्लस, इसको भी सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, ये करना है सिंपल आपको। ओके, तो आप इसको सोल्व करो। अब यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और ये 2। अब इसको देखो ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो रही है। क्यों हो रही है कैंसिल? क्योंकि ये क्या है, 2ax by, ये भी तो 2ax by कह सकते हो, या फिर आप देखो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, देखो इसको आप ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, इनको बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर करेंगे दोनों पर इंडिविजुअल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको आप लिख सकते हो 2ab(x,y), क्योंकि अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में ना तो इनको कहीं पर भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ab(x,y) सेम ऐसे ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये सेम हमारी वैल्यू ab(x,y) होगी। तो ये हमारी प्लस में माइनस प्लस कैंसिल, ये अगर हमारा कैंसिल हो गया तो फिर हमारे पास बचते हैं ये 4 टर्म्स। अब इनको किस तरीके से अरेंज करें, तो आप ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें कॉमन आ रहा हो, जैसे कि भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर आपने लिया है, क्योंकि देखो इन दोनों में कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। अगर आप ले रहे हो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप इसके साथ इसको भी ले सकते हो और आप इसके साथ इसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन इसको नहीं ले सकते बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हमने इन दोनों को लिया और फिर इन दोनों को लेंगे हम, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो आप इसको, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा कितना, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम ही होता है। आगे पीछे आप लिख सकते हो, प्लस में ही है वैल्यू। तो यहाँ से अगर इन दोनों में से कॉमन ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसमें सिंपल इसका फैक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें हम। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखो बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम से डिफरेंट क्वेश्चन आपको गिवन क्या है। अब आप देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो। सबसे पहले इसमें टर्म्स अगर हम देखें 1, ये 2 एंड ये 3, इसमें 3 टर्म्स हैं, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप सिंपल क्या करोगे भी, इस फैक्टर के बाहर अगर x है तो इसको x को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस ए। ओके, अब आप यहाँ से कॉमन ले पा रहे हो क्या कुछ? यस, ए भी कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा ओनली ए। यहाँ से ए और एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ओनली एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स प्लस ए बोलो या ए प्लस एक्स बोलो, सेम ही तो है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इस टाइप से +1 लिख सकते हैं, क्योंकि +1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। इसलिए जब कभी कॉमन नहीं आता तो हम +1 कॉमन लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से और यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आ रही है बात समझ में कि भाई यहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई 0 क्यों नहीं ले सकते कॉमन, तो सबका मालिक एक की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 की अगर मल्टीप्लाई की तो इसे ही खत्म कर देगा ये। यहाँ पर अगर 0 × x लिखोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, 0 नहीं ले सकते, इसलिए हमने 1 कॉमन लिया है और ये आ गया हमारा इसका आंसर। ओके, अब इसको आप ए प्लस एक्स लिखो या फिर एक्स प्लस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन क्या है, 2a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। ये तो सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारा कैसा है, जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था, वही कॉन्सेप्ट है सेम, कि भाई यहाँ पर हमारे पास 2a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ पर भी 2a माइनस बी मिल जाए तो हम 2a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोई भी नीड नहीं रहेगी हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम -5 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2a और ये फिर हो जाएगा माइनस का भी। समझ रहे हो आप, माइनस का ही क्यों कॉमन लिया है, जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये वाली वैल्यू नेगेटिव। अब 2a माइनस बी और 2a माइनस बी दोनों में से कॉमन लेंगे हम, 2a माइनस बी, इसके पास क्या बचेगा 2a माइनस बी, क्योंकि इसके पास
स्क्वायर है मीन्स इसके पास ऐसे दो वैल्यूज हैं, मीन्स 2a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी इंटू में 2a माइनस बी, ठीक है, 2 टाइम्स, जैसे हम 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स। -5 हो गए इसके फैक्टर यहाँ पर 2a माइनस बी, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इन दोनों करेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भी यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं, कि पहले कॉमन ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाइए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। कॉमन ब्रैकेट के बाद आप कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आता है। देखो ये ऑर्डर होता है, लेकिन अगर आपने छोटा ब्रैकेट लिया उसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट लिया तो वहाँ पर ये अंडरस्टूड है। आप सिंपली अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 2a माइनस बी माइनस 5, ओके, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, इसमें हमारे पास ए माइनस 4 माइनस ए प्लस 4 ये है। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, देखो ए माइनस 4 तो है, क्या यहाँ पर भी ए माइनस 4 है, यस यहाँ तो है ए माइनस 4, लेकिन ये आपको ए प्लस 4 लग रहा है तो माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस के साथ क्या लेंगे कॉमन, कुछ नहीं, सबका मान लेके तो 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सभी के साथ। -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस की, ओके। -1 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा और ये वाली वैल्यू माइनस में। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, a माइनस 4 एंड यहाँ पर क्या मिलेगा a माइनस 1। सिंपल हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 16th क्वेश्चन, इसमें ओनली 16th क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर आप ओल्ड लेक्चर देखोगे ना, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, इस बुक का कोई भी चैप्टर आप उठा लो, वही क्वेश्चंस आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस क्या होगा, मिसमैचिंग होगी तो इनके क्वेश्चन नंबर की, वरना सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो हमारे ओल्ड बुक है उसमें एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है, इससे कम नहीं है। तो ये बुक के तो सभी क्वेश्चन मिलेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो अब यहाँ पर देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई, या माइनस प्लस माइनस बी वाई, और यहाँ पर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। आप इनमें से लेंगे वाई कॉमन, तो क्या मिल रहा है हमें, वाई माइनस ए, सेम एज इट इज यहाँ पर भी मिलना चाहिए, तभी हमारा सही है, वरना गलत हो जाएगा। देखो माइनस बी कॉमन लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ पर वाई और माइनस ए मिलेगा, सेम मिल रहा है हमारा वाई माइनस ए, यहाँ पर ये वाई माइनस ए, और यहाँ पर क्या कर देंगे वाई माइनस बी। सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 इसमें। तो ये हमारी 5A कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी करनी है तो आप ओल्ड लेक्चर से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, और MCQs आपको अलग से मिल ही जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप सभी क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या कर लें, इसको कंप्लीट कर लें एज इट इज़। हम इसमें सेम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होंगी उनको भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और होमवर्क में इसी को दोबारा से रिवाइज करना। तो हमेशा जब कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो उसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको, अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे ना, उनको अपने आप बिना देखे करने का, कि आपको वही क्वेश्चन सेम करने जो हमने कराए हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बस आपका यही है फॉर्मूला, कि आपने जो क्वेश्चन देखे उनको अपने आप कर लो बस। अगर आप इस बुक के सभी क्वेश्चन कर सकते हो तो मतलब आप टॉपर हो, ये सोच लेना। तो बस यही हो गया हमारा चैप्टर 5 में 5A। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।